Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Law Entrance by Adda 24/7. I am your law mentor दीक्षा पांडे और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएचसेट 2025 के रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि एमएचसेट में दो तरीके के कॉलेजेस हैं जो रिजर्वेशन दे रहे हैं आपको। सबसे पहले है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और दूसरे हैं अनएडेड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस। तो जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस हैं उनमें महाराष्ट्र डोमिसाइल्स का कितना परसेंट रिजर्वेशन है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 85% जो सीट्स हैं वो महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड हैं। वहीं पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, मतलब कि जो सीट अनरिजर्व्ड है वो 10% रहेंगी, 5% फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। उसके बाद जब हम गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो 35% रिजर्वेशन मिल रहा है महाराष्ट्र डोमिसाइल को। उसके बाद जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, मतलब कि जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं वो 10% हैं और 5% सीट्स हैं वो फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स की तो उसमें 85% रिजर्वेशन महाराष्ट्र डोमिसाइल को दिया जाता है। वहीं पर अनरिजर्व्ड जो सीट्स हैं वो 10% रहती हैं और 5% रिजर्वेशन फॉरेन कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कोर्सेज जो कि अनएडेड हैं, जो कि गवर्नमेंट एडेड हैं, तो उन केसेस में जो 85% रिजर्वेशन है वो डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। 10% सीट अनरिजर्व्ड है और 5% सीट्स जो हैं वो फॉरेन कैंडिडेट्स को दी जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं माइनॉरिटी कोटा के लिए। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस की, इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम बात करते हैं अनएडेड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस की, जिनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम जानेंगे। तो बेसिकली जो अनएडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 65% जो सीट्स हैं वो महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। उसके बाद 15% सीट्स सारे ही कैटेगरीज में अनरिजर्व्ड रहती हैं। फिर जब हम अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर 51% जो रिजर्वेशन होता है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रहता है, वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कोर्सेज जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड और अनएडेड हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें 65% रिजर्वेशन डोमिसाइल महाराष्ट्र के जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद 15% जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड रहती हैं और इन सारे ही कैटेगरीज में जो 20% सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं इंस्टीट्यूट लेवल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीट रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए क्या क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले जो एससी कैटेगरीज हैं उनके लिए 13% रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 7% रिजर्वेशन है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 19% रिजर्वेशन है और ये अदर रिजर्वेशन भी दिए गए हैं। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिजर्वेशन के लिए। बट यहाँ पर एक कैच है, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं वही इन कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाइड है, जो कि अदर स्टेट मतलब कि अदर जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि महाराष्ट्र के बाहर के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट होगा कैटेगरी का वो फिर भी जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, उनके पास रिजर्वेशन के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना ज़रूरी है फॉर कैटेगरी रिजर्वेशन। फिर जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए, प्लस आपके पास ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर के हैं, मतलब कि जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस की। तो वहां पर अगर सीट वेकेंट रह जाती हैं तो उनको 2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदरवाइज वो अपनी बैकवर्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो चिल्ड्रंस जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो जिनके भी पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन रहे हैं महाराष्ट्र में उनके लिए रिजर्वेशन है, प्लस वो पेरेंट्स जो कि एक्टिव ड्यूटी पर हैं महाराष्ट्र के अंदर उनको भी रिजर्वेशन, उनके चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्लस जिनके भी पेरेंट्स का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हुआ है और उनके बच्चों ने 10th और 12th महाराष्ट्र से की है, उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है इन कॉलेजेस में। फिर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कोटास की। तो पीडब्ल्यूडी के लिए
5% रिजर्वेशन ग्रांट किया गया है, ऑर्फन कैटेगरी के लिए 1% ग्रांट किया गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30% रिजर्वेशन दिया गया है इन ईच कैटेगरी। तो यही है पूरे सीट का ब्रेकडाउन, कैटेगरीज का ब्रेकडाउन, और कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है एज पर योर कैटेगरी एंड एज पर योर डोमिसाइल, ये हम बात कर चुके हैं। तो आप जब भी अपना कॉलेज और अपने कॉलेज का प्रेफरेंस भरो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी में फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को, कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसे भरना। आई होप दिस वीडियो इज इंसाइटफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।